एक छोटा सा गांव जहां सुबहें बिल्कुल सामान्य लगती थीं, खेतों में काम करते लोग और हर तरफ शांति। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। गांव के लोग धीरे धीरे बात करते थे, जैसे किसी डर का साया हमेशा उनके साथ हो। एक ऐसा डर जिसका नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहते हैं ये पेड़ इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का रास्ता है। बच्चे भी उस पेड़ के पास खेलने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने कई बार वहां किसी को खड़े देखा था जो इंसान नहीं था। बुजुर्ग कहते थे बहुत साल पहले इस गांव के पास एक बस्ती थी जिसे डायन की बस्ती कहा जाता था। इस बस्ती की कहानी आज की नहीं है, इसका संबंध उस समय से है जब रामायण और महाभारत के युग में प्रेत और असुर खुलेआम घूमते थे। एक तांत्रिक ने एक शक्तिशाली आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा एक भयानक डायन बनकर प्रकट हो गई। उस डायन ने पूरे गांव को खत्म कर दिया और अपनी आत्मा को उसी जगह बांध दिया ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। धीरे धीरे वो जगह श्रापित हो गई और बन गई डायन की बस्ती, जहां से कोई वापस नहीं आया। एक दिन शहर से एक लड़का उस गांव में आया जिसे ये सब सिर्फ अफवाह लगती थी, और उसने ठान लिया कि वो इस डायन की बस्ती का सच दुनिया के सामने लाकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो हंसकर बोला, अगर सच में कुछ है तो मैं आज रात ही उसका सामना करूंगा। रात होते ही वो अकेले उस जंगल की ओर बढ़ गया जहां से आगे डायन की बस्ती शुरू होती थी। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ हर चीज उसे देख रही थी। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां टूटे हुए घर और खामोशी एक खौफनाक सच्चाई बयान कर रहे थे। दीवारों पर खून जैसे निशान बने थे और कुछ अजीब चिन्ह जो किसी प्राचीन तांत्रिक विद्या के लग रहे थे। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद हजारों आत्माएं भटक रही थीं और उनमें से एक आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। जैसे ही उसने जमीन पर बने उस चिन्ह पर कदम रखा, अचानक हवा तेज हो गई और चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब वो अकेला नहीं है, कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उसके सामने वही डायन खड़ी थी जो सदियों से इस बस्ती पर राज कर रही थी। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन चुका था और डायन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक डायन ने अपना हाथ उठाया और काले धुएं ने उसे जकड़ लिया, जैसे वो उसकी आत्मा को खींच रही हो। उसी पल उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं, जैसे उसका इस जगह से कोई पुराना रिश्ता हो। और तभी उसे याद आया, पिछले जन्म में वो एक योद्धा था जिसने इसी डायन को कैद करने में मदद की थी। डायन गुस्से से चीख उठी, क्योंकि वो उसे पहचान चुकी थी, वही इंसान जिसने उसे सदियों पहले हराया था। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और तभी उसके अंदर से एक अजीब सी शक्ति जागने लगी। कहा जाता है रामायण काल में कुछ आत्माओं को दिव्य शक्तियों से बांधा गया था और अर्जुन उन्हीं योद्धाओं का वंशज था। अब उसके अंदर की रोशनी डायन के अंधेरे से टकरा रही थी और पूरा जंगल उस टकराव से कांप रहा था। लेकिन डायन ने अपना असली रूप दिखाया। वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी और अब उसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। अर्जुन जमीन पर गिर चुका था, उसकी ताकत खत्म हो रही थी और डायन अब बस एक कदम दूर थी उसकी मौत के। अर्जुन बुरी तरह घायल हो चुका था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और डायन धीरे धीरे उसकी मौत के और करीब आ रही थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था,
जैसे वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक उसे अपने पिछले जन्म की एक और बात याद आई। एक ऋषि ने उसे एक शक्तिशाली ताबीज दिया था जो इस डायन की कमजोरी था। अर्जुन ने कांपते हाथों से जमीन को टटोला और तभी उसे वही ताबीज मिल गया जो सदियों पहले उसे दिया गया था। जैसे ही डायन की नजर उस ताबीज पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया क्योंकि वो उसकी असली कमजोरी थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से उस ताबीज को आबे किया और उसकी रोशनी ने अंधेरे को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। दोनों शक्तियां आमने सामने थीं, एक तरफ सदियों पुराना अंधेरा और दूसरी तरफ दिव्य शक्ति का आखिरी सहारा। डायन दर्द से चीखने लगी, उसकी ताकत कमजोर पड़ रही थी, जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे टूट रही हो। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाकर उस शक्ति को और बढ़ा दिया और रोशनी ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। और फिर एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब रोशनी छटी तो वहां क्या बचा था ये कोई नहीं जानता। धीरे धीरे वो तेज रोशनी खत्म होने लगी और चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जमीन पर अर्जुन बेहोश पड़ा था, उसका शरीर बिल्कुल शांत था, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने खुद को जिंदा पाया। लेकिन कुछ अजीब था, जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में अब भी डर छिपा हुआ था। अर्जुन किसी तरह वहां से बाहर निकला और सुबह होते होते वो वापस गांव पहुंच गया। गांव वाले उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आज तक जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया था। लेकिन किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की, अर्जुन की आंखें एक पल के लिए लाल चमकी थीं। उस रात अर्जुन चुपचाप उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ा था, जैसे कोई उसे वहां खींच कर ले आया हो। और तभी सच सामने आया, डायन खत्म नहीं हुई थी, वो अर्जुन के शरीर में आ चुकी थी। अब डायन उस बस्ती तक सीमित नहीं थी, वो गांव में आ चुकी थी और इस बार कोई भी सुरक्षित नहीं था।